मुझे अपनी बात करने से पहले तारीख का वो वाक़या याद आ गया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई मोहब्बत रखने वाले हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुफ़ार और मुशरिकीन के जुल्म से, ज़्यादतियों से उनकी हक की आवाज दबाने के लिए अपने अल्लाह की तरफ देखा और कहा कि कब हमें यह इजाजत मिलेगी कि हम तलवार उठाएं। इंसाफ के हसूल के लिए वो पुकार अल्लाह ने सुनी और उनको इजाजत मिली। आज मैं अपने वकला के साथ, अपने सेनेटर के साथ, मुल्क की सारी माँ और बहनों के साथ, अपनी आर्म फोर्सेस की उन माओं के साथ जिनकी कोख से मेरी आर्मी और आईएसआई के जवानों ने जन्म लिया, वो अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत भी कर रहे हैं और उन्होंने ये आज़म किया है कि मुल्क के अंदर वो हमारी इज्जत नामूस के चौकीदार होंगे। आज मैं उनकी आवाजों के साथ अपनी आवाज मिला के परवरदिगार तेरी रहमत के दरवाजे क्यों नहीं खुलते, क्यों मुझे इंसाफ नहीं मिलता, क्यों पाकिस्तान की मां को इंसाफ नहीं मिल रहा। इससे बढ़कर बड़ी अदालत कौन सी है, इनसे बढ़कर बड़े जजेस कौन से हैं। किस जगह में इन सारी बेटियों का, इन सारी माओं का मुकदमा लेके जाऊं। ए अल्लाह, तूने तो सूरत नूर के अंदर ये फरमाया कि अगर किसी के घर पे जाओ 3 बार दस्तक दो, अगर इजाजत न मिले तो वापस चले जाओ। तूने तो खानदान के बच्चों को भी मना किया, जब अज़वाजी जिंदगी जिसकी तूने इजाजत दी है तो वहां घर के बच्चे भी नहीं आ सकते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो चादर चार दीवारी के तकद्दुस की यहां तक बात की, ए मेरे अल्लाह, कि अगर दूसरे के घर में कोई झांकेगा तो सख्त से सख्त सजा का मुर्तकिब होगा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के तूरे में सुनने वालों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, वकला का, सहाफियों का, दानश्वरों का, रिटायर्ड जजेस का, हर मां और बेटी का, और खासकर मालूम नहीं मेरी आर्म फोर्सेस की वो खवातीन जिनके पास मेरा नंबर नहीं था, किस किस जरिए से उन्होंने ये पैगाम भेजा कि आर्म फोर्सेस की, आईएसआई की माएं और बेटियां आपके सामने शर्मिंदा हैं।
मेरे पाकिस्तान में रहने वालों, मैं अपने बेटों को, अपनी बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे सका, क्योंकि नान नफका की जंग के अंदर 16-16 घंटे काम करता था। आज देखें, जिस अज़म से मैं खड़ा हूं, मेरी हिचकियां भी बंद हैं और मेरे आंसू भी बंद हैं, इसलिए कि ये मुकदमा में अपना नहीं, अपनी हलाल की बीवी का नहीं, बल्कि पाकिस्तान की हर मां का और हर बेटी का लड़ रहा हूं। वीकेंड तक कल मेरा तरीकेकार ये था, जब भी मैं डिनर पे जाता था, अपनी 3 मासूम तितलियों को सामने बैठाता था, फिर पूछता था डिनर करते करते कि उनका दिन कैसे गुजरा। वीकेंड पे उनकी दादी, उनकी मां और वो तीनों नाश्ता एक जगह करते थे। कल सुबह वो नहीं थी, कारी साहब आए थे आयरा, जो तुम्हें कुरान पढ़ाते थे, जब तुम सर पर दुपट्टा डालकर किरत करती थी तो तुम्हारे हाथ पर चांद तारा बनाता था। तुम मेरे पास आती थी और मैं वो तुम्हारे चांद तारे के कारी साहब की दिए हुए उस चांद तारे को चूमा करता था। मेरी पोतियों, खुदा का शुक्र है, मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारी जान को खतरा था। अल्लाह का शुक्र है कि तुम अपने दादा के इस मुल्क से हिजरत करके चली गई हो, उस जगह चली गई हो जहां इंसाफ है, जहां इंसानियत है, जहां पे बच्चों के हाथ उठने वाला, उनको ट्रॉमे देने वाला, उनकी आंखें निकाली जाती हैं, उन जालिमों को जमीन के नीचे से उखाड़ के सामने लाया जाता है और उनको इंसाफ मिलता है। बाजवा साहब, मैं आपको शुक्र अदा करता हूं कि आपने अपने दस्ते-राज के जरिए जो पैगाम भेजा कि मुझे इंसाफ मिलेगा, मैं सवाल करता हूं कि कब मिलेगा। इसलिए किसी जगह पे 10 दिन पहले मैंने बड़ी आसान सी बात की थी। मेरे खानदान के और मेरे तो आपके खानदान के मरासम हैं। मैंने आपकी एक्सटेंशन के अंदर बहैसियत वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर भी किरदार अदा किया और मैं कोई सियासत करने यहां नहीं आया, न सियासी बात करता हूं, न पहले की है। मैंने तो सिर्फ इतनी अर्ज की थी कि FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर यास को GHQ में बुला लें
और उससे सच उगलवाएं कि किसके कहने पर पाकिस्तान के सेनेटर के एक ट्वीट करने पे आपने मुकदमा दायर किया। किसके कहने पर मेरे घर पे रेड किया गया? किसके कहने पर घर के अंदर तशद्दुद हुआ? किसके कहने पर अयाज असिस्टेंट डायरेक्टर गाड़ी चला रहा था और 3 नामालूम शख्सियात कौन थी जिन्होंने घर से लेकर साइबर ब्रांच इस्लामाबाद FIA के उस पुलिस स्टेशन तक 1 घंटा, 1.25 घंटा या 1.5 घंटे के अरसे के अंदर तशद्दुद और इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी। रास्ते में कौन सी जगह उन्होंने मुझे उतारा, जबरदस्ती बेलिबास किया, वहां जो कुछ मैंने सुना, इतनी सी दरखास्त थी। इतना बड़ा जुल्म क्या पाकिस्तान का मेरी आर्मी की बच्चियां और बीवियां जो हर घर में मेरी आवाज को सुन रही हैं, अपनी मां को और अपने बाप को इंसाफ देने के लिए उठ नहीं खड़ी होंगी? बाजवा साहब, आज वही शैतान नफ्स लोग एक झेली इदारे के इंतहाई ताकतवर लोग जो आईन से भी और कानून से भी बालातर हैं, आज वो ये अफवाह फैला रहे हैं कि वो वीडियो जो मेरी बीवी को भेजी गई, जो मेरे बेटे को भेजी गई, वो जेली है। बाजवा साहब, मैं ये लफ्ज अदा करने से पहले मर क्यों नहीं जाता, लेकिन मरने से पहले मुझ पर कर्ज है मेरी उन तमाम पाकिस्तान की 11 करोड़ बच्चियों, बेटियों, माओं और बहनों पर। मैं उस कर्ज को अदा करने के लिए कह रहा हूं, वरना मेरी जबान जवाब दे चुकी है। जो वीडियो मेरी बीवी को और मेरे बेटे को भेजी गई है, उसमें चंद इजाफी चीजें इन दरिंदों ने डाली हैं, बाकी वो बिल्कुल असली है। और वो कोयटा में मेरी उन 2 रातों के दरमियान में बनाई गई है। बाजवा साहब, ये एक पाकिस्तान की मां और पाकिस्तान के एक बाप की कहानी है। इसलिए इंसाफ के आने में देर नहीं होनी चाहिए।
उस जगह के बारे में किस्म किस्म के बयान आए। मैं जब वहां गया तो मैं सेनेट के चेयरमैन का मेहमान था। ये जगह मुझे बताया गया वहां काम करने वालों ने कि यहां सरकारी अफसर और उनके खानदान वाले भी आते हैं और जजेस के लोग भी, खानदान वाले भी, और उनके मेहमान भी यहां ठहरते हैं। वो जगह फेडरल लॉज 1 कोयटा, और इंशाअल्लाह ताला जब अदालत खुलेगी तो मैं उस जगह पे इनको लेके जाऊंगा। लेकिन बाजवा साहब, उस वक्त तक ये चंद 100 अफराद जो मेरी ना आर्मी की इज्जत की तर्जमानी करते हैं और ना ISI प्रोफेशनल लोग हैं, वो ये उनकी तर्जमानी नहीं। ये ताकतवर गुंडे जिन्होंने मुल्क के हर इदारे को इन्हीं हरकत की वजह से ये ठेकों में शामिल हैं। मुझे अपनी बात करने से पहले तारीख का वो वाक़या याद आ गया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई मोहब्बत रखने वाले हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुफ़ार और मुशरिकीन के जुल्म से, ज्यादतियों से उनकी हक की आवाज दबाने के लिए अपने अल्लाह की तरफ देखा और कहा कि कब हमें यह इजाजत मिलेगी कि हम तलवार उठाएं। इंसाफ के हसूल के लिए वो पुकार अल्लाह ने सुनी और उनको इजाजत मिली। आज मैं अपने वकला के साथ, अपने सेनेटर के साथ, मुल्क की सारी मां और बहनों के साथ, अपनी आर्म फोर्सेस की उन माओं के साथ जिनकी कोख से मेरी आर्मी और ISI के जवानों ने जन्म लिया, वो अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत भी कर रहे हैं और उन्होंने ये आज़म किया है कि मुल्क के अंदर वो हमारी इज्जत नामूस के चौकीदार होंगे। आज मैं उनकी आवाजों के साथ अपनी आवाज मिला के परवरदिगार तेरी रहमत के दरवाजे क्यों नहीं खुलते, क्यों मुझे इंसाफ नहीं मिलता, क्यों पाकिस्तान की मां को इंसाफ नहीं मिल रहा। इससे बढ़कर बड़ी अदालत कौन सी है, इनसे बढ़कर बड़े जजेस कौन से हैं। किस जगह में इन सारी बेटियों का, इन सारी माओं का मुकदमा लेके जाऊं। ए अल्लाह,
तूने तो सूरत नूर के अंदर ये फरमाया कि अगर किसी के घर पे जाओ 3 बार दस्तक दो, अगर इजाजत न मिले तो वापस चले जाओ। तूने तो खानदान के बच्चों को भी मना किया, जब अज़वाजी जिंदगी जिसकी तूने इजाजत दी है तो वहां घर के बच्चे भी नहीं आ सकते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो चार दीवारी के तकद्दुस की यहां तक बात की, ए मेरे अल्लाह, कि अगर दूसरे के घर में कोई झांकेगा तो सख्त से सख्त सजा का मुर्तकिब होगा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के तूरे अर्ज़ में सुनने वालों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, वकला का, सहाफियों का, दानश्वरों का, रिटायर्ड जजेस का, हर मां और बेटी का, और खासकर मालूम नहीं मेरी आर्म फोर्सेस की वो खवातीन जिनके पास मेरा नंबर नहीं था, किस किस जरिए से उन्होंने ये पैगाम भेजा कि आर्म फोर्सेस की ISI की माएं और बेटियां आपके सामने शर्मिंदा हैं। मेरे पाकिस्तान में रहने वालों, मैं अपने बेटों को, अपनी बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे सका, क्योंकि नान नफका की जंग के अंदर 16-16 घंटे काम करता था। आज देखें जिस अज़म से मैं खड़ा हूं, मेरी हिचकियां भी बंद हैं और मेरे आंसू भी बंद हैं, इसलिए कि ये मुकदमा में अपना नहीं, अपनी हलाल की बीवी का नहीं, बल्कि पाकिस्तान की हर मां का और हर बेटी का लड़ रहा हूं। वीकेंड तकल मेरा तरीक़ेकार ये था, जब भी मैं डिनर पे जाता था अपनी 3 मासूम तितलियों को सामने बैठाता था, फिर पूछता था डिनर करते करते कि उनका दिन कैसे गुजरा। वीकेंड पे उनकी दादी, उनकी मां और वो तीनों नाश्ता एक जगह करते थे। कल सुबह वो नहीं थी, कारी साहब आए थे हैरान, जो तुम्हें कुरान पढ़ाते थे, जब तुम सर पर दुपट्टा डालकर किरत करती थी तो तुम्हारे हाथ पर चांद तारा बनाता था। तुम मेरे पास आती थी और मैं वो तुम्हारे चांद तारे के कारी साहब की दिए हुए उस चांद तारे को चूमा करता था। मेरी पोतियों, खुदा का शुक्र है, मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारी जान को खतरा था।
अल्लाह का शुक्र है कि तुम अपने दादा के इस मुल्क से हिजरत करके चली गई हो, उस जगह चली गई हो जहां इंसाफ है, जहां इंसानियत है, जहां पे बच्चों के हाथ उठने वाला, उनको ट्रॉमे देने वाला, उनकी आंखें निकाली जाती हैं, उन जालिमों को जमीन के नीचे से उखाड़ के सामने लाया जाता है और उनको इंसाफ मिलता है। बाजवा साहब, मैं आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपने अपने 10 जो पैगाम भेजा कि मुझे इंसाफ मिलेगा, मैं सवाल करता हूं कि कब मिलेगा। इसलिए किसी जगह पे 10 दिन पहले मैंने बड़ी आसान सी बात की थी। मेरे खानदान के और मेरे तो आपके खानदान के मरासम हैं। मैंने आपकी एक्सटेंशन के अंदर बहैसियत वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर भी किरदार अदा किया और मैं कोई सियासत करने यहां नहीं आया, न सियासी बात करता हूं, न पहले की है। मैंने तो सिर्फ इतनी अर्ज की थी कि FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज को GHQ में बुला लें और उससे सच उगलवाएं कि किसके कहने पर पाकिस्तान के सेनेटर के एक ट्वीट करने पे आपने मुकदमा दायर किया। किसके कहने पर मेरे घर पर रेड किया गया, किसके कहने पर घर के अंदर तशद्दुद हुआ, किसके कहने पर अयाज असिस्टेंट डायरेक्टर गाड़ी चला रहा था और 3 नामालूम शख्सियात कौन थी जिन्होंने घर से लेकर साइबर ब्रांच इस्लामाबाद FIA के उस पुलिस स्टेशन तक 1 घंटा, सवा घंटा या 1.5 घंटे के अरसे के अंदर तशद्दुद और इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी। रास्ते में कौन सी जगह उन्होंने मुझे उतारा, जबरदस्ती बेलिबास किया, वहां जो कुछ मैंने सुना, इतनी सी दरखास्त की, इतना बड़ा जुल्म। क्या पाकिस्तान का मेरी आर्मी की बच्चियां और बीवियां जो हर घर में मेरी आवाज को सुन रही हैं, अपनी मां को और अपने बाप को इंसाफ देने के लिए उठ नहीं खड़ी होंगी? बाजवा साहब, आज वही शैतान नफ्स लोग, एक झेली इदारे के इंतहाई ताकतवर लोग जो आईन से भी और कानून से भी बालातर हैं, आज वो ये अफवाह फैला रहे हैं कि वो वीडियो जो मेरी बीवी को भेजी गई, जो मेरे बेटे को भेजी गई, वो जेली है। बाजवा साहब, मैं ये लफ्ज अदा करने से पहले मर क्यों नहीं जाता, लेकिन मरने से पहले मुझ पर कर्ज है
मेरी उन तमाम पाकिस्तान की 11 करोड़ बच्चियों, बेटियों, माओं और बहनों पर मैं उस कर्ज को अदा करने के लिए कह रहा हूं, वरना मेरी जबान जवाब दे चुकी है। जो वीडियो मेरी बीवी को और मेरे बेटे को भेजी गई है, उसमें चंद इजाफी चीजें इन दरिंदों ने डाली हैं, बाकी वो बिल्कुल असली है। और वो कोयटा में मेरी उन 2 रातों के दरमियान में बनाई गई है बाजवा साहब। ये एक पाकिस्तान की मां और पाकिस्तान के एक बाप की कहानी है। इसलिए इंसाफ के आने में देर नहीं होनी चाहिए। उस जगह के बारे में किस्म किस्म के बयान आए। मैं जब वहां गया तो मैं सेनेट के चेयरमैन का मेहमान था। ये जगह मुझे बताया गया वहां काम करने वालों ने कि यहां सरकारी अफसर और उनके खानदान वाले भी आते हैं और जजेस के लोग भी, उनके खानदान वाले भी, और उनके मेहमान भी यहां ठहरते हैं। वो जगह फेडरल लॉज 1 कोयटा, और इंशाअल्लाह ताला जब अदालत खुलेगी तो मैं उस जगह पे इनको लेके जाऊंगा। लेकिन बाजवा साहब, उस वक्त तक ये चंद 100 अफराद जो मेरी ना आर्मी की इज्जत की तर्जमानी करते हैं और ना ISI प्रोफेशनल लोग हैं, ये उनकी तर्जमानी नहीं करते। ये ताकतवर गुंडे जिन्होंने मुल्क के हर इदारे को इन्हीं हरकत की वजह से ये ठेकों में शामिल हैं।